आज अगर गोल्ड की मार्केट देखी जाए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। इतनी वॉलेटाइल रही है कि उसने या तो एंट्री का मौका ही नहीं दिया। अगर एंट्री का मौका दिया है तो वो इतने दूर जाके कंफर्मेशन उसकी मिलती थी कि हम इतना स्टॉप लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अगर हम उधर से इंटर होते हैं तो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो जिसकी वजह से अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज एक सेल का मूव था जिसके अंदर तो सुबह टाइम वो सेल का मूव आया, एशिया के अंदर ट्रेड नहीं ले सका। उसके बाद जो है वो अगर मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, मार्केट डायरेक्ट उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई है और उसने जो है वो रिएक्शन दिया। अब ये रिएक्शन भी मैं नहीं कैच कर सका। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मैं अगर कोई भी एरिया मार्क करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो उसके अंदर लिक्विडिटी पूल बनाती हुई आए, तो फिर मेरे जो भी ऑर्डर ब्लॉक, जो भी ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया हुआ है, मार्केट उधर से मुझे कोई रिएक्शन दे तब मैं उसके अंदर जो है वो इंटर होता हूँ। तो इसलिए ये डायरेक्ट जो है वो मेरे जोन के अंदर आई। यहाँ पर अगर ये छोटे छोटे पुल बैक बनाती हुई अगर मेरे जोन के अंदर आती तो मैं डेफिनेटली इस ट्रेड में इंटर होता। सेकंड, अगर इससे नीचे जो है ये वाला एरिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ था, अभी इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली कंफर्मेशन मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मिल रही थी कि मार्केट जो है वो उसने पुल बैक भी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक में आने से पहले जो है वो उसने रिजेक्शन भी दिखाई। लेकिन अभी हमने इसके अंदर इंटर होना या नहीं होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ है कि अगर आप किसी को भी जो है वो अगर जोन मार्किंग का कह दें, ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग का कह दें, तो वो अगर आप किसी को 5-10 क्लासें दे दें या वो हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो क्लासें ले ले, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ऑर्डर ब्लॉक मैंने कौन सा मार्क करना है, कैसे मार्क करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस वक्त मार्केट हमारे जोन के अंदर आती है, उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमने उस वक्त अपने आप को लॉस से कैसे बचाना है और प्रॉफिट को कैसे जो है वो अपने आप को मैक्सिमाइज करना है। अगर मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था और ये मैंने अपने ग्रुप में जो है वो शेयर भी किया था, लेकिन इसके अंदर जो है वो ट्रेड नहीं ले सका। रीज़न क्या है? क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन क्या होती है? कंफर्मेशन में 5 मिनट के ऊपर जो है वो वॉल्यूम को देखता हूँ। वॉल्यूम को देखने के बाद जो है वो एसएमटी के बाद 1 मिनट के ऊपर जो है वो मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट अपना देखता हूँ। ये 3 चीज़ें जो है वो मैं देखता हूँ कि अगर मार्केट का हिसाब हम लगाएं तो मार्केट ने कोई भी अपना जो भी उसने पुल बैक बनाया हुआ था वो उसको नहीं ब्रेक कर सकी और बड़े जो है हैवी किस्म से उसने जो है वो ड्रॉप लिए हैं। तो इस वजह से करके अगर यहाँ के ऊपर देखा जाए तो फिर उसके बाद एक नीचे, उससे नीचे एरिया था जिसके अंदर जो है मार्केट ने प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया। अगर ये देखा जाए तो ये मार्केट का लो है, ये हाई है। अगर मार्केट ने अभी अपना नीचे वाला जो है, नीचे वाले जोन के ऊपर और जाना है तो मार्केट क्या करे? अपने लो को ब्रेक करे। अगर वो अपने लो को ब्रेक नहीं करी तो फिर अगर उसने अपने हाई को ब्रेक किया तो अभी हमें एक ये हमारी कंफर्मेशन पूरी हो जाती है। सेकंड हमारी कंफर्मेशन क्या है? सेकंड हमारी कंफर्मेशन ये है जो मैं अपनी ट्रेड में देखता हूँ, वो मैं वॉल्यूम देखता हूँ कि जब भी मेरे जोन के अंदर कोई भी ट्रेड आती है तो वॉल्यूम जो है वो हाई होनी चाहिए। उसके बाद वो उसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वीडियो अपने यूट्यूब के ऊपर भी मैंने डाली हुई है और मैं आपको जो है वो बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद कोई भी उसके अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है या ऑर्डर ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक, इन सब चीज़ों से जो है वो मैं ट्रेड लेता हूँ। और स्टॉप लॉस जो है, जो भी मार्केट अपनी रिजेक्शन दिखाती है उस रिजेक्शन के हिसाब से उस कैंडल के नीचे, उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है वो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। अभी मैंने यही जो है वो ट्रेड अपने दोस्तों को बताई हुई थी कि आज सारा दिन जो है वो सब्र करने के बाद एक ट्रेड मिल गई और फिर मैं कह रहा था कि ये जो है जल्दी एग्जिट कर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बनाया। इस मार्केट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्र करना सीख जाएं, इंशाल्लाह ये आपको रिवार्ड देना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं इस मार्केट के अंदर, जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं बस आया हूँ इस मार्केट के अंदर तो मैं जो है वो अगले दिन जो गाड़ियाँ निकाल लूँ, तो वो आप बात छोड़ दें। आप हमेशा जो है वो लॉस ही करते रहेंगे। इसीलिए अपने आप को रिस्क मैनेज करें और मनी मैनेजमेंट के साथ चलें और प्रॉपर तौर के ऊपर अपने कोई भी सेटअप का वेट करें। ये मार्केट इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको जो है वो रिवार्ड देगी।